गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धनात्। जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गुही आशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवठित चित्तस्य सद्धम्मं हाँ, शुरू कर दीजिए। यस सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का मोस्ट वेलकम आज की क्लास में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आप सभी अच्छे होंगे और अभी ग्रुप चर्चा के लिए जो है वो अभी जो चर्चा होने वाली है उसके लिए सभी तैयार होंगे। कुछ हमारे पास ग्रुप कल हो चुके थे, बाकी के जो बचे हैं वो आज होने वाले हैं। और उसके बाद हमें सर जो हमारा फीडबैक देने वाले हैं, तो हम सब उसी के लिए बहुत अच्छे से तैयार होंगे। और अभी संचालन के लिए मैं मोनू जी से अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी। मैं भी आप सभी का बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की ओर से अपना जो माइंडफुल ट्रेनर का कोर्स चल रहा है इसमें सबका आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जो निरंतर जुड़े हुए हैं इस क्लास का अनुभव ले रहे होंगे। और ये और महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने कोर्स का लगभग 33% जो टाइम समय होगा वो हम आज पूरा कर चुके होंगे। लगभग 1 महीना हमें हो जाएगा इस कोर्स को चलते हुए। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या हम जिस तरह से समय चल रहा है उसके अनुसार हम सही से न्याय कर पा रहे हैं या नहीं अपने प्रति या जो कोर्स चल रहा है उसके प्रति। तो सभी का स्वागत है 4th सेशन की 12वीं कक्षा में। हम 12वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। आज 12वीं कक्षा चलने वाली है हमारी। अब तो आज क्या है कि जो एक तो हमारा सर एक दूसरा टाइप का मेडिटेशन माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन, माइंडफुलनेस और बॉडी स्कैन सर थोड़ा बताएंगे कि हम किस तरह से माइंडफुलनेस के साथ अपना बॉडी स्कैन कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसके साथ में कुछ ग्रुप कल हो गए थे, कुछ ग्रुप आज रहे हैं। उनका ग्रुप का आगे की जो भी जीडीए डिस्कशन होगा। और उसके बाद सर हमें कि क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और हो सकता है पहली बार भी कुछ लोगों ने जीडी ऐसे प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो सर हमें बताएंगे कि क्या कमियां थी, हम क्या सुधार कर सकते हैं ताकि हम बहुत अच्छे ट्रेनर बनेंगे। तो इसलिए आप सब एंजॉय कीजिए सर के साथ। आज सर माइंडफुलनेस और बॉडी स्कैन भी बताने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई को अपने हाथ में लेते हुए अपने हिसाब से चलाइए। और आपका हम सभी पार्टिसिपेंट्स आज स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मोनू। और जैसे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं कोर्स के अनुक्रम में, जो हमने कोर्स तय किया है उस कोर्स का ध्यान रखते हुए हम एक एक प्रगति आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि कल हमारा ग्रुप डिस्कशन का थोड़ा पार्ट बाकी था। रविता, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है? यस सर। तो जो थोड़ा पार्ट बाकी था उस अधूरे पार्ट को हम शुरू करते हैं, ताकि जो बाकी ग्रुप के मित्र हैं इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा कब डिस्कशन होगा, हमारी ग्रुप चर्चा कब होगी। हो सकता है कि किसी को नींद भी नहीं आई होगी, मेरा नहीं हुआ, बाकी लोगों का हो गया, मैं भी चाहता था बात करना। या ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा हुआ कि आज नहीं हुआ, कल रहेगा तो अच्छा है, ताकि मैं और थोड़ा चिंतन कर सकूँ, अभ्यास कर सकूँ। तो दोनों भी हो सकते हैं। जिसकी तैयारी नहीं हुई है उसके लिए तो अच्छा एक दिन मिल गया, और जिसकी तैयारी हुई हो और उनको बोलने का चांस, अपनी बात रखने का चांस नहीं मिला हो, तो दोनों जगह पे थोड़ा दुखद वेदना हुई होगी। लेकिन दुखद वेदना होते हुए भी वो अनित्य है और वो रही नहीं है। और अभी हम
नए दिन में आए हैं, एक नई वेदना, नई भावनाओं के साथ, और हम एक दूसरे को अपनी ग्रुप डिस्कशन में जो बातें हुई है उसको हम आगे सुनने वाले हैं। तो निर्वाण के ग्रुप में जो एक महर्षि जी ने बात रखी थी और उसको आगे बढ़ाते हुए जो अमरीश जी जो गुजरात से हैं, जूनागढ़ से, तो वो अपने ग्रुप की बात रखना चाहते थे लेकिन समय हो गया था, तो उनको हम अभी सुनना चाहते हैं। अमरीश जी। हाँ सर। हाँ जी। मैं बोली। हेलो हाँ अनिता जी। हाँ जी, हाँ मैं बोल। अनिता जी है ना, वो हमारे ग्रुप लीडर है। उन्हें ग्रुप में बात रखी कि मैं बोलूंगी, तो हाँ हाँ ठीक है, मैं ठीक है, आप अनिता दोनों में से कोई भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ ओके सर। हाँ, ठीक है, हाँ। सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध। आपका माइक, हाँ अनिता जी आपने आपका माइक सॉरी। बंद, हाँ ठीक है। हाँ 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 सॉरी। हाँ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ, और डॉक्टर मनीष वैश्राम जी को भी मैं वंदन करती हूँ। उनके कारण ही हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। उन्हीं के कारण हम ये कोर्स ज्वाइन किए हैं, और वो उनका ऐसा कहना है कि मतलब जो वो खुद एक ऐसे शिक्षक है कि वो चाहते हैं कि उनके शिष्य भी उन्हीं के जैसे बने। ये हमारे लिए बहुत मतलब ऐसी बात है कि हम प्रयास थोड़ा थोड़ा करें तो हम थोड़ा तो बन सकते हैं इसमें। तो उनका बहुत सारा पुण्यानुमोदन है। और मेरा नाम अनीता गजबिया है, और मैं ग्रुप निर्वाण ग्रुप की लीडर हूँ। और मेरे ग्रुप में डॉक्टर दीपचंद जी है, अमर सिंह दाबी जी है, महारचंद जी है, डॉक्टर सचिन कुमार है, और दिलीप कुमार जी हैं। हमें जो दिया हुआ विषय है वो है बौद्ध धर्म में ध्यान का महत्व और उसके विभिन्न पद्धतियों का विवेचन। बौद्ध धर्म में ध्यान के लिए मन का महत्व है। ध्यान का संबंध मन या चित्त से सर्वाधिक है। ध्यान यह मन को बदलने की आंतरिक प्रक्रिया है। बौद्ध धर्म में ध्यान के 40 प्रकार कर्मस्थान का वर्णन किया गया है। मनुष्य का मन चित्त विभिन्न स्वभाव से कार्य करता है। मन ही सुख दुख का उगम स्थान है। अपनी भावनाएं लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, प्रीति, भय, चिंता, सुख दुख, आनंद, एकाग्रता, ये सभी हमारे मन की अवस्थाएं हैं। मन को आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए ध्यान यह साधन है। जागृत मन ही निर्वाण तक ले जाने वाला द्वार है। ध्यान का कार्य मन के द्वारा ही सफल होता है। जहाँ ध्यान है वहाँ मन है। हम ध्यान द्वारा ही अपने चित्त को बोधि चित्त में परिवर्तित कर सकते हैं। आचार्य वसुबंधु जी ने मन चित्त के 51 प्रकार बताए हैं, जो सूक्ष्म स्वरूप में हमारे जीवन का अतीत हिस्सा है। साधक को पात्रता के आधार पर कौन सा कर्मस्थान आलंबन की इस चरित्र वाले साधक के अनुकूल होगा, इसे 5 प्रकार के इसे बताया जा सकता है। राग से अभिभूत साधक के लिए 10 अशुभ एवं कायन स्मृति इस 11 कर्मस्थान का विधान अनुकूल होता है। द्वेष चरित्र वाले साधक के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा तथा नील, पीत, लोहित एवं अवदात इन 8 कर्मस्थानों उपयोगी है। मोह एवं वितर्क चरित्र वाले साधक के लिए आनापान सती का ध्यान विधान उपयोगी है। श्रद्धा चरित्र वाले के लिए बुद्ध, धम्म, संग, शील, त्याग एवं देवानुस्मृति के 6 अनुस्मृति अनुकूल है। प्रज्ञा चरित्र वाले साधक के लिए मरणानुस्मृति, क्षमानाम स्मृति, आहार में प्रतिकूल संज्ञा, चतुर्थ व्यवस्था, ये 4 कर्मस्थान है। उत्तम परिणामों में जो चित्त का स्थिर रहना है वही यथार्थ में समाधि, समाधान अथवा ध्यान कहलाता है। बौद्ध धर्म में ध्यान 2 प्रकार के बताए गए हैं, समापति ध्यान और उपसमापति ध्यान। वैसे
साइंटिफिकली आज के इसमें साइंटिफिकली इक्विपमेंट के द्वारा हम अपने ओरा को भी चेक कर सकते हैं। जिसका ओरा स्ट्रांग होता है, जो ध्यानी होता है, तो ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद का आज के इक्विपमेंट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि उसका ओरा कैसा होता है। जो स्ट्रांग होता है उसे उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, स्ट्रांग ओरा होता है, उसे कोई वायरस इफेक्ट नहीं करता है, कोई डिजीज उस पे ये नहीं हावी नहीं हो सकती है। इस तरह से हम आज साइंटिफिकली भी हम लोग अपने ओरा को चेक कर सकते हैं। हम इसमें आज के थेरेपी में कलर थेरेपी भी आती है और विभिन्न बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, ये आज हम देख सकते हैं। कुशल कर्म सकारात्मक ऊर्जा वाला चित्त ही हमें बोधि चित्त की तरफ ले जा सकता है। मन की शक्ति अपार है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचालन मन ही करता है और हम कुशल कर्म और प्रयास करते करते हमारा चित्त के बोधि चित्त में परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी शक्ति इस मन में होती है, यही ऊर्जा हमें परम संतुष्टि तक ले जा सकती है। धन्यवाद ना बोलती हूँ मैं, और आगे अमर सिंह जी बोलेंगे। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अनीता जी, हाँ, अरे आपने अमरीश जी आप बहुत- शुरू करिए। थैंक यू। हाँ, थैंक अनीता यू। जी ने बहुत अच्छी तरह बताया। तो, हाँ जी, जैसे कि मंजू कुमार जी ने बोला, कल हमारा थोड़ा हमारा ग्रुप निर्वाण ग्रुप है और अनीता जी हमारा ग्रुप लीडर है। कल महचंद जी ने जो बताया आपको, जो हमारे ग्रुप के जो मैं एक सदस्य थे, उसने उसके बाद अनीता जी ने बताया, और मैं भी बुद्धिज्म में ध्यान का महत्व और लाभ क्या है इस बारे में थोड़ा और बताऊंगा। वैसे तो ध्यान के माध्यम से हम बहुत लाभान्वित हुए। हम करीब 1 महीने से इस कोर्स में जुड़े हुए। उससे पहले भी जो ध्यान का एक सेशन था 30 डेज वाला, वो भी मैंने ज्वाइन किया था, विपश्यना वाला। तो ध्यान में ज्ञान हम ब्रेन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेन मन से जुड़ा हुआ है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो मन को जानना जरूरी है। इसलिए मन को जानने के लिए ध्यान जरूरी है। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। मन का विकास जैसे लोभ, मोह, द्वेष ध्यान के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं। मन का विकार, ये लोभ, मोह और द्वेष जो है वो हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हम वो दूर कर सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। सत्य को प्राप्त करके हम श्रोतापन की अवस्था में आ सकते हैं। अकुशल मन को कुशल करने की पद्धतियां हम नहीं जानते तो दुख होता है, जो हम ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के धर्म में शरीर या मन शुद्ध हो तो ही हम सत्यता प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। और सुख के बाद एकाग्रता आती है। एकाग्रता कब आती है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें हमारा जो मन में अकुशल विचार आता है वो दूर हो सकता है और अकुशल विचार जैसे बादल की तरह होता है, वो आता है और जाता है, तो उसे पकड़ के नहीं चलना है हमें।
वो तो चला ही जाएगा। जैसे बादल, आकाश में बादल आते हैं, काले बादल, वो आते चले जाते हैं, वैसे हमारे मन में जो एक अकुशल विचार आते हैं, तो उसके पीछे हमें जाने का नहीं है। ये ध्यान के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो एकाग्रता आती है तो सोतापन भी आता है। ध्यान के माध्यम से सत्य समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है। ध्यान के माध्यम से हमें जो लाभ होता है वो मैं बताता हूँ। तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और इम्यूनिटी सिस्टम जैसा कोई सिस्टम शरीर में नहीं है, लेकिन टी सेल कम होता है तो बॉडी और लंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए वैक्सीन से सेल को डेवलप करने के लिए दी जाती है। जब वैक्सीन दी जाती है तो सेल को डेवलप करने के लिए देती है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बॉडी में नहीं है, ऐसा है। ध्यान करने से हमारा तनाव कम होता है, भय दूर होता है, चिंता दूर होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारी आती नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जागृति आती है। दुख तो जो आर्य सत्य है। स्ट्रेस भी सभी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस से डिप्रेशन आता है। जब हम कोई भी हमारे मन में कोई भी चिंता आती है तो हमें स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से डिप्रेशन भी आ सकता है। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर भी ध्यान का माध्यम से स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान करने से कामचंद नहीं आता है। गुस्सा, घबराहट, उदासी, मानसिकता कमजोरी, ये सब दूर होती। इससे घर में शांति का एहसास भी होता है। घर में पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है तो ध्यान के माध्यम से वो भी हम दूर कर सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है, लंबा जीवन जी सकते हैं। हमारी मेता भावना, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब भावनाओं बढ़ती है, दान भावना बढ़ती है, और हमारा विचार सकारात्मक हो जाता है, स्मृति बढ़ती है। ये सभी लाभ ध्यान करने से हमें मिलता है। और मेरा तो ये अनुभव है कि मैं जब से ध्यान करता हूँ तो मुझे ये जरूर एहसास हुआ है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, पहले मैं ऐसा था कि कोई भी छोटी छोटी बात में भी मुझे गुस्सा आता था। घर में भी मैं अपने सदस्य को गुस्से में कुछ बोल देता था। लेकिन जब से मैं ध्यान करने लगा हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मेता भावना करता हूँ, मेता ध्यान करता हूँ, और मुझसे जो कोई गलती हो गई है उसके लिए मैं पुण्य अनुमोदन करता हूँ। और ध्यान करना, मेता भावना के ध्यान करने से मुझे वो मेरा जो मुझे एहसास हुआ है कि यह नहीं करना चाहिए, उससे मुझे लाभ होता है। तो यही अलग अलग प्रकार के ध्यान की पद्धतियां हैं। आज संडे को हमारे अमरीश जी, समय आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, आपके ग्रुप के पास अभी लास्ट। आप अपनी बात कंक्लूड करके आपके दूसरे मेंबर्स को बोलिए। ओके। आज आपने जो ध्यान करवाया ना, उससे हमें एक नया ध्यान का लाभ मिला है। आज पंच विनियत चित्त धर्म का जो आधारित स्मृति ध्यान करवाया है, तो उससे हमें बहुत
जानने को मिला है। आपका बहुत थैंक बहुत यू पुण्य थैंक यू मनोदन। थैंक यू अमरीश जी। ओके, वो तो छंद है, इच्छा, अधिमोक्ष, संकल्प, स्मृति, समाधि, एकाग्रता से आती है। और प्रज्ञा जैसा है वैसा ऐसा बताया आपने। सुबह में ध्यान बहुत अच्छी तरह करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके दूसरा कौन मित्र है, आपका साथी कौन है, नाम लीजिए। हाँ, हमारा दीपचंद है। दीपचंद जी। हाँ दीपचंद, दीपचंद। हाँ प्लीज कंटिन्यू, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। दीपचंद जी कंक्लूजन करिए। ओके। सबसे पहले माँ करुणा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, और जितने भी हमारे गुरु के और सम्मानित डॉक्टर मनीष मेश्राम जी को नमो बुद्धाय जय भीम, और जितने भी हमारे सहपाठी, हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, साथ ही आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा टॉपिक है माइंडफुल मेडिटेशन, इफेक्ट ऑफ ब्रेन। तो मेडिटेशन से हमें क्या इफेक्ट मिलता है हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे, तो इसका बहुत मोटा मोटा से मैं बताना चाहूंगा। तो जो माइंडफुल मेडिटेशन से इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन में, जो हार्ट रेट होता है उसको एक संतुलित बना के रखता है। ब्लड प्रेशर जिसे आप लोग बीपी कहते हो, उसको संयम बना के रखता है। जो सब लास्ट में उस रात को सपने आते हैं, कहीं डरना कहीं गिरना, तो उस चीज को कम करता है। और स्टमक, कभी कभी जो हमारे स्टमक में सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है ACHL का, केमिकल का, तो हमारे गैस बनता है, उसके लिए भी हमारा माइंडफुल मेडिटेशन बहुत योगदान निभाता है। और फीलिंग कंफर्ट, जो हमारे जो फीलिंग होती है वो उससे बहुत कंफर्ट मिलाता है। और मेंटल डिसऑर्डर को भी रिड्यूस करता है। और अगर देखा जाए क्लिनिकल डिप्रेशन आजकल सभी लोग के में पाया जाता है, कभी कभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी मेडिटेशन काफी काम करता है। एंजाइटी को दूर करेगा। बिपोलर डिसऑर्डर जिसे मोटापा काफी हो जाता है, तो उसमें भी बहुत हमारा माइंडफुल मेडिटेशन काम आता है। और डिसऑर्डर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने में समानता नहीं मिलती, उसे कहते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में बहुत सारे होते हैं, मानसिक रोग भी आते हैं, पार्किंसन आता है, फोबिया आता है, ADHD आता है, अटेंशन डिफिकल्टी, हाइपर एक्टिविटी। कभी कभी किसी को होता है ऐसा कि कुछ बात उनको कह दो तो तुरंत हाइपर हो जाते हैं, उनको पसीना आने लगता है, सांस उनकी फूलने लग जाती है, ये सब आते हैं। और ब्रेन का पार्ट जो बताया गया था सर के द्वारा ऑर्गन में, तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब हमारा क्या करता है, ये स्पीच को मेंटेन करता है, रीजनिंग, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करता है, प्लानिंग बनाने में काम करता है, स्पीच के लिए तैयार करता है, और जनरल मूवमेंट के लिए काम करता है, और इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पर्सनालिटी को डेवलप करने वाला हमारा फ्रंटल लोब होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक स्टेट बॉडी में बैठते हैं, तब हमारा जो फ्रंटल लोब है उस पर थोड़ा सा थिंकिंग पॉइंट बढ़ता है, तब जाके हमारा ये प्लानिंग पार्ट, स्पीच, जनरल मूवमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्मॉल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब डेवलप होता है। और पैराइटल लोब जो होता है, रोल ऑफ सेंसरी, जो हमारा सेंसरी सेंसेशन होता है, मेडिटेशन से देखा जाता है सबके जितने भी मेडिटेशन जो बुद्धिज्म है उनको देखा गया, रिसर्च काफी हुई है। रसिया ने अभी रिसर्च करके बताया है कि सबसे ज्यादा पैराइटल लोब जो होता है वो सबसे अच्छा डेवलप और हेल्दी पाया गया है। तो बुद्धिज्म को जो भिक्षु लोग हैं उनमें पाया गया, क्योंकि उनकी जो सेंसरी होती है बहुत अच्छी होती है और अच्छी एक्टिविटी करती रहती है। उनको कभी कभी पार्किंसन नहीं हुआ है। पार्किंसन जैसे कभी कभी कुछ लोग गिलास का पानी उठाते हैं तो पकपकाने लगता है हाथ, तो भिक्षु लोगों ने नहीं देखा है अभी तक। और जो कभी कभी होता है स्वेलिंग हो जाना, बॉडी आपकी आवाज को क्लियर करें, ये सारी चीजें। आवाज क्लियर करें, माइक निकाल के बात करें, माइक निकाल के बोलो। अब जारी है। तो पैराइटल लोब जितने भी
बुद्धिज्म लोग को पाया गया है, रिसर्च हुआ है अभी। उन्होंने देखा है रिसर्च में 542 भिक्षुओं पर रिसर्च किया गया है, जिसमें 535 लोग को मेंटल इतना अच्छा दिखा, उसके कंपेयर में किसी साइंटिस्ट का भी नहीं दिखा जितना उनका निकला है। और टेम्पोरल लोब में भी इनका विकास होता है, जो आंखों में रोशनी कम हो जाती है, इनमें रोशनी भी काफी तेज डेवलप हुई है, रोशनी ना जाने वाली मटेरियल में डेवलप हुआ है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट। और इसमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम जो होती है ओल्ड एज में मैक्सिमम होती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, जो हमारा ऑसिपिटल काम करता है, ऑसिपिटल भी बहुत हेल्दी हो जाता है, जिसके कारण से माइंडफुल से बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो केवल हमारी मानसिक और परिक्षेपण को नहीं बदलता है, बल्कि यह वास्तव में हमारे विचार को, आकार को, दृष्टि को और सोचनीय को सब कुछ बदल देता है। हमारा माइंडफुल मेडिटेशन सामान्यतः न्यूरोमैनिक मेडिटेशन है जो अभी शायद सर आगे पढ़ाएंगे। अध्ययन में पाया गया है कि जो वीक्स ऑफ माइंडफुल मेडिटेशन है, उनकी स्थिति में काफी बदलाव हुआ है जो पहले के कंपेयर में। इसका बदलाव मैं अपने आप में खुद देखता हूँ। जब मैं पढ़ता था अपने क्लास में, मुझसे कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं उससे अपने सारे दोस्ताना खत्म कर लेता था। आजकल मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, सिर्फ 3-4 बचे हैं इसके। तो मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा मिला है। तो जो साइंटिफिक शोध में पाया गया कि लंबे समय तक मेडिटेशन करने वालों को माइंड का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन का फंक्शन है, वो बहुत ही अच्छा पाया गया। और जो सेल्स की रचना हुई है, जिसे बोलते हैं चेंजिंग, वह बहुत अच्छा बना है। और कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हुई है मेडिटेशन के द्वारा। और साइंटिस्ट का कहना है कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही हमारे जो ब्रेन में होता है सल्काई और गायरस, उनके ऊपर एक ग्रे मैटर पाया जाता है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना आपका ग्रे मैटर उतना ही सॉफ्ट बनेगा, और जितना ही सॉफ्ट बनेगा उतना आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। चाहे कोई भी, अगर आप जितना ग्रे मैटर सॉफ्ट बनेगा, उतना एंटीपायरेशन डिस्ट्रेस होगा बॉडी से। और जैसे कि आप पहले बताया गया है कि ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, उस चारों पार्ट में हमारा मेडिटेशन सबसे मेन मुख्य भूमिका निभाता है। और अगर देखा जाए तो कि मेडिटेशन से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। अब मैं अपनी बात को ही समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि आपके टीम मेंबर ने सभी ने बात की है। और कोई बाकी है आपके मेंबर, आपके टीम में से कोई? अनीता जी? नहीं सर, हम 4 ही थे। ठीक है मतलब ओके, बहुत ही अच्छा रहा। एक मेंबर है, लेकिन एक मेंबर है और डॉक्टर क्या नाम बताया? डॉक्टर सचिन जी। हाँ, लेकिन वो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, चलेगा। ओके, बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का प्रेजेंटेशन। और आप लोगों ने सबमिट भी किया होगा आपका रिपोर्ट, अगर नहीं किया है तो हाँ ठीक है, तो सबमिट करेंगे सर। ओके। तो अभी हम दूसरे ग्रुप के तरफ जाते हैं। जो ग्रुप बाकी है, अपना ग्रुप का नाम बता के अपनी शुरुआत कर सकता है। कौन बाकी है अभी इस ग्रुप में? किसका ग्रुप बाकी है? सर, हमारा ग्रुप बाकी है। अगर उससे पहले ग्रुप हो तो स्टार्ट करो कविता, स्टार्ट सर। करो। उससे पहले हमारे ग्रुप को एक मेंबर थोड़ा लेट जुड़ेंगे, तो इस वजह से वजह नहीं, चालू करो अभी जो भी है। नहीं, कल के लिए। नो, कल कभी आता नहीं है। चालू करिए आप 3 लोग हो यहाँ पे आपके ग्रुप में से, शुरू करिए। थोड़ा बताइए, और उनका वो बाद में भेजेंगे, बताएंगे। आप छोड़ दीजिए उनका उन पे। स्टार्ट रविदास, स्टार्ट करो। ठीक है सर। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और वीडियो ऑन करो। सर, वीडियो ऑन कैसे करूँ? फिर मैं कैसे बोलूँगी? मोबाइल। सर, आज मैं नहाया नहीं हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकूंगा। हाँ तो नहा लो पहले।
नहीं सर. Sir, I have slept today because I'm forget the days. ओके, तुम फॉरगेट ही करते रहते हो. चलो स्टार्ट Okay, करो. sir. सागर आप करने वाले हो पहले? आप ही करो अभी. उस पहले आप करके गाड़ी को छोड़ने मत दो. शुरू करो आप. ठीक है, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय. तो हमारा टॉपिक था इसमें आधुनिक जगत में अरे बाबा, मानसिक रोग टॉपिक क्या है. के पहले कम से कम नाम बताओ. आपके लीडर का नाम बताओ, ग्रुप का नाम बताओ. क्या है ग्रुप का नाम? ठीक है सर, हमारे ग्रुप का नाम जी है और हमारे ग्रुप लीडर जो है वो क्या है? सम्यक ग्रुप का नाम क्या है? जी जी. ग्रुप है. उसका नामकरण नहीं किए थे तुम लोगों ने? क्या सर? रविता, कितने बार मीटिंग की आप लोगों ने? हमारे ग्रुप का नाम वो है सर स्माइलिंग माइंड. हाँ तो फिर बताओ ग्रुप ना. जी है सर. कंफ्यूज वो तो मेरे तरफ से है जी. तुम्हारे तरफ से क्या है? माइंडफुलनेस, वो स्माइलिंग माइंड. स्माइली करते रहो. बोलो, आगे बढ़ो. हमारे ग्रुप का नाम स्माइलिंग माइंड है सर. हाँ बोलो, आगे बोलो. तो सर हमारे जो टॉपिक था वो था तनाव. तनाव क्या है, तनाव के प्रकार और लक्षण और कारण, ये सब था हमारा. तो उसमें मेरा टॉपिक था तनाव के परिणाम. आगे बढ़ो. यस सर. तो मैं बताने वाली तनाव के परिणाम. अमेरिका के एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव शरीर की आंतरिक प्रणाली पर तनाव के परिणाम बताए हैं. तनाव की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है. जब हमारा तनाव होता है किसी तरह का तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है. तनाव के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव होता है जिसके कारण हमारे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. तनाव मानव के विकास में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. जब किसी भी मानव को तनाव होता है तो वह रोगग्रस्त होने लगता है जिसके कारण उसके विकास में बाधा आने लगती है. तनाव के कारण वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है जिसके कारण वह अपना विकास आगे नहीं कर पाता है और वो उसी में मतलब पड़ जाता है. नकारात्मक जैसी कई स्थितियों के कारण तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण घर में हिंसा भी होने लगती है. हमारे संबंध भी खराब होने लगते हैं और उसका असर हमारे जो संबंध रिलेशनशिप पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है जिसके कारण बहुत से रिलेशनशिप टूट जाते हैं और उसका बुरा परिणाम निकलता है. घर में महिलाओं को डराना धमकाना आदि का बुरा परिणाम निकलता है तनाव के कारण. तनाव के कारण हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, भूख भी नहीं लगती है और क्रोध या चिड़चिड़ापन आदि परिणाम उसके हमारे शरीर पर पड़ने लगते हैं. अमेरिका के एक साइकोलॉजिकल ने बताया कि अगर कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो मतलब छोटा शिशु होता है उसके अंदर भी उसका जो तनाव है उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वो मतलब अच्छे से उसकी मानसिक स्थिति पे तभी से वो प्रभाव पड़ने लगता है जिसके कारण वो अच्छे से उभर नहीं पाता है. तनाव से हमारे शरीर पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है. धड़कन, हृदय, सांस लेने में तकलीफ होना आदि बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है. जब वह कोई भी इंसान तनाव में होता है तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो बहुत ही बदल जाती है जिससे वो बहुत चिड़चिड़ा होता है और वो कभी मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालता है और जिसके कारण उसका मतलब एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है और वो खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी
परेशान करता है ऐसी स्थिति में। तनाव के कारण हमारे सर में दर्द होना, आदि जैसी बीमारी हो जाती है। सर इतना ही है। तो दूसरे मेंबर का नाम लो, दूसरे मेंबर को कॉल तनाव करो। को क्या सर? दूसरे मेंबर को कॉल करो। कौन मेंबर है आपका? सिद्धार्थ और सागर। बोलो। सचिन नहीं जुड़ा। बोलो। सिद्धू गौतम सर। हाँ, कंटिन्यू। सिद्धू गौतम। सिद्धू जी वीडियो यस सर, मैं स्टार्ट सर। मोनू जी अपनी आवाज बंद करें। Yes, sir. Yeah, I would like to say introduce myself. My name is Siddharth Gautam from district Jaunpur, and I will discuss us about topic stress. Then stress has become a serious concern in the present age. It is effect on the health is resulting into the various physiological and psychological disorder in the body. इस समय में जो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव जो हमारा है, कोई भी उम्र अब नहीं रहा, चाहे बच्चे बूढ़े या फिर युवा हो, उन्हें स्ट्रेस तनाव में हो रहा है। और तनाव के अनुसार जो हमारे अंदर इफेक्ट पड़ते हैं, वो इफेक्ट है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड माइग्रेन है। और इसके अभाव से इंसान कमजोर होता जाता है। एंड सेकंड है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन द साइकोलॉजिकल। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन, दूसरा जो है हमारा कॉन्फ्लिक्टेंस एंड प्रेशर। और जो फ्रस्ट्रेशन है हमारा ये है, जैसे किसी गोल को हम पाना चाह रहे हैं और कोई हमें मोटिवेट कर रहा है, और मोटिवेट करने के बावजूद भी हम उस गोल को ऐसे विन नहीं कर पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन के वजह से हमें एक मिक्सिंग फीलिंग आती है। वो मिक्सिंग फीलिंग जो है हमारे अंदर एक एंगर बनने लगता है। इसके बाद हमारे अंदर जो है इरिटेशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, और बहुत ज़्यादा अंदर दबाव पड़ने लगता है डिप्रेशन के अंदर कि क्या हो रहा है, क्या करें इसके अंदर। और इसके बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे आते हैं अप्रोच, एक ही समय में दो कार्य करना। जैसे ही हमें 10 मिनट बचा हुआ है और 10 मिनट के अंदर या हमें नींद भी लग रही है, भूख लग रही है, या तो हम खाना खाएंगे या फिर हम सोएंगे, तो दोनों में से हमें एक ही करना होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा ये है कि एक ही टाइम में हमें दो चीजें करनी होती है जो हम नहीं कर पाते हैं। एंड प्रेशर ये है, किसी चीज को जल्दी पाने की आवश्यकता में हम लगे रहते हैं और हमारा जो माइंड होता है वो प्रेशराइज हो जाता है और हमें सोचने समझने की क्षमता हम खो देते हैं, और उसी को हम प्रेशर कहते हैं। इट इज कॉल्ड सर। सही से तैयार नहीं था आज हमारा। गुड। आधे घंटे में सर तैयार किया मैं ये 3:30 बजे से। वेरी गुड। थैंक यू सर। पहले से किया होता तो ये सर मैं चाह रहा था कि कॉलेज की तरह जैसे प्रेजेंटेशन होता है हमारा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट को लेकर, उस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट करता ठीक से, लेकिन वक्त नहीं मिला और कैसे शुरू करना इसमें ये भी नहीं पता था। ये चांस आएगा। ये सर आगे तैयार रहिए। यस सर, आई विल कॉल मिस्टर सागर सर एंड सागर यू विल प्रेजेंट द योर टॉपिक। सागर या मिस्टर सागर सर, प्लीज सर। सागर अपनी बात रखो आप। सागर सर, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? सागर फोन करना पड़ेगा क्या तुझे?
Yeah, Sagar is the presenter. हाँ बोलो सर मेरा टॉपिक है स्ट्रेस के ऊपर। हाँ बोलो बोलो व्हाट इज स्ट्रेस? स्टार्ट। सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए। सागर क्या हुआ? 2 मिनट है तुम्हारे पास, बोलिए जल्दी। सर नेट की प्रॉब्लम हो रही है सर हमारी तरफ सर। आवाज तो आ रही है मुझे, बोलिए। बोलिए। 2 मिनट बोलना है, तब तक रहेगा नेट, चिंता मत करो। स्टार्ट। सचिन भी जाएगा। Come on, Sagar sir, will you start? सर तनाव बोलो। सर मैं कल बता दूंगा सर। कल आने वाला नहीं है तुम्हारा। सर पोस्टपोन कर दो, कल के लिए हम फिर से अच्छे से करेंगे। हाँ नहीं सर। नहीं, नेक्स्ट मंथ में आएगा, ये विषय नहीं आएगा। जल्दी बात करो, जो भी है दिमाग में। सागर सर आप हेडिंग को डिस्क्राइब ना करके हेडिंग आप बता दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, वो हेडिंग बोल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा हम उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लेंगे सही से। इट इज क्लियर सर हेडिंग हाँ, जैसे जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं उस टॉपिक को डिस्क्राइब करिए, उसी टॉपिक को एक ही सिर्फ बताइए कि क्या है, क्या होना है। इसके बाद उसके जो हमारे काइंड साफ वो है कितने प्रकार के हैं वो करते चले जाइए बस। ओके। हाँ, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कर देंगे क्योंकि तैयार हमारा भी नहीं था, आधे घंटे में हमने कर ली फिर भी किसी तरह। सर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के स्ट्रेस को दूर करना पड़ता है। सिद्धू आपका माइक बंद करो। मोनू जी। हाँ नहीं सर, ये सिद्धार्थ के माइक से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, आप भी बंद करो। स्टार्ट। सर मैं खुद एक मतलब मुझे खुद मानसिक तनाव हो गया था सर। मैं अपने बारे में खुद बताता हूँ सर। तो बताओ ना, वही तो चाहता हूँ, बताओ। क्या है मैंने खुद का तो सर मतलब उसमें तनाव के कारण होते हैं सर गुस्सा आना है बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन होना, बोलने का मन नहीं करना, अकेले में बैठना। और सर मतलब वो मतलब काफी वो है सर। मतलब अभी कैसे फील कर रहे हो? सर अभी तो अच्छा फील करते हैं सर। हाँ बताओ, कैसे बाहर आए हो, कैसे बाहर आ सकते, बाकी लोगों को भी बताओ। जी अनुभव बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ। आपने मेडिटेशन के बारे में बोला था, जब मैं बीमार था तो सर मैंने मेडिटेशन भी किया सर। उससे बहुत फायदा लगा सर मुझको। और तनाव को दूर करने के लिए सर मैं अलग अलग जगहों पर थोड़ा घूमने के लिए गया। गुड। और सर मेडिटेशन सर दवाइयाँ वगैरह भी चली थी सर, वो भी उनसे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, थैंक यू सागर। इतना बोल पाए अच्छी बात है। और अगली बार से तैयारी अच्छी तरह से रखो, ठीक है? जी हाँ, पढ़े लिखे बच्चे हो तो तुम लोगों ने ज़्यादा आगे आना चाहिए, आपसे उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है? जी सर। चलिए, थैंक यू। माइक म्यूट कर दीजिए। तो अपने अभी तक मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 ग्रुपों ने अपना रिप्रेजेंट। हाँ, वो कल ही हो गया था। और कोई बाकी है जिसका ग्रुप में मोनू कुमार जी।
हो गया था शायद कल। मोनू, सचिन जुड़ गया है। सचिन हो गया था सर, हमारा मुदीता ग्रुप है। हाँ हाँ हो गया। सचिन आवाज आ रही है? आपके ग्रुप में आप डिस्कशन किए थे, वो बात करो। सचिन ठीक है, उसका भी नेट का प्रॉब्लम है, उनको बाद में अलग से फायर करूंगा मैं तीनों को भी। सर अब ये प्रेजेंटेशन किस दिन होगा? हाँ बता दिया जाए। यस, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, 6 लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास किया है। किसी का बहुत ही अच्छा रहा, किसी का थोड़ा मीडियम अच्छा रहा, किसी का थोड़ा और बेहतरीन हो सकता है। बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा था सभी का। थोड़ा और ज़्यादा अच्छा था, किसी का और ज़्यादा अच्छा था। तो थोड़ा फीडबैक मैं देना चाहूँगा, और आप लोगों में से भी जो फीडबैक देना चाहते हैं, जो आप लोगों ने कल सुना है, आज सुना है, तो आप लोग भी एक दूसरे के ग्रुप को आपने सुना है तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। थोड़ा मैं दे देता हूँ, बाद में फिर हम जो समय हमारे पास में बचता है तो उसमें हम ध्यान भी करने वाले हैं। अगर कुछ प्रश्न है आपके चर्चा में, अगर प्रश्न आए होंगे आपके ग्रुप डिस्कशन में, तो वो प्रश्न भी थोड़ा आप आपके फीडबैक में बता सकते हैं, और मैं देखूंगा कि उसमें से कुछ प्रश्न का अगर जवाब दे पाया तो ज़रूर दूंगा, नहीं तो फिर हम ध्यान का सराव करते हैं। तो सराव के पहले फीडबैक का हम सेशन ले लेते हैं। हमारे पास में फीडबैक के लिए अभी 5 बजने जा रहे हैं, तो 4:15 बजे तक हम फीडबैक का सेशन लेते हैं, या 5:20 तक। तो बोधिचित्त का है, मुदिता है, और नमो बुद्धाय है, मैत्रेय है, निर्वाण है, और स्माइल माइंड है। इन 6 भी ग्रुप ने अपने तरीके से जो भी बातें बताई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, पहली बात तो। और मुझे लगता है कि आप लोग भी खुश होंगे, जैसे जैसे आप लोगों ने औरों का भी जो रिपोर्टिंग या ग्रुप डिस्कशन को सुना है। खुश इसीलिए है क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जो विषय को आपने पसंद करके आपके ग्रुप में आपने डिस्कशन किया है, उससे हमें एक नई सोच मिली है कि हम कैसे अपने मेंबर के साथ या ग्रुप में जाके हम अपनी बात रखें, अपने एक विषय के जो अलग अलग पहलू है उसको कैसे ढूंढे, उसके बारे में जो जानकारी जो मैंने दी है, या और भी आपके तरफ से आपने जो प्रयास किया है अपने जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो श्रुतमय प्रज्ञा का एक स्तर है उसको हमने विकसित किया है। जो जब भी आपने कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, और कुछ किताबों को या यूट्यूब को या किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस किया होगा, तो एक प्रकार की आपकी या हम सभी की वो श्रुतमय प्रज्ञा है। और जब आप आपके ग्रुप में अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं चिंतन में प्रज्ञा का अनुभव है। आपका भी एक चिंतन होता है, औरों का भी एक चिंतन होता है, और एक दूसरे को हम चिंतन में प्रज्ञा से जो विषय के जो अलग अलग पहलू है या उसका जो एक अनुभव है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों अनुभव जो है हमारे जो तीसरी प्रकार की प्रज्ञा है, जिसे हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं, वो बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। इतनी मदद करता है कि ऐसा कह सकते हैं कि भावना में प्रज्ञा का जो आधार जो है वो चिंतन में प्रज्ञा है। अगर आपकी चिंतन में प्रज्ञा जितनी वीक है या अस्पष्ट है, या उसमें आप ताकत नहीं लगा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जिन जिन ग्रुपों ने प्रयास किया है वो उनकी चर्चा में कहीं दिखा था और मैंने भी महसूस किया है। और जिन जिन ग्रुप में या जिन मेंबरों ने कम मीटिंग्स की है या अपने विचार का आदान प्रदान नहीं किया है, तो उनकी कहीं ना कहीं वो जो क्षमता है वो बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं बढ़ पाई। और फिर से हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी है
और ये ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य है कि हमारी जो श्रुत में और चिंतन में प्रज्ञा को हमें समृद्ध करना है, क्योंकि श्रुत में प्रज्ञा में इतने हम कमज़ोर हैं कि हम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं। हमने एक दो रिसोर्सेज को जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है उसको हमने ढूंढना चाहिए। 3 रिसोर्सेज आप अपने पढ़िए जो आपके बाबा साहब से, बुद्ध से या बनते संरक्षित के तरफ से आए हुए, लेकिन 1-2 रिसोर्सेज आपने ज़रूर उसके रिलेटेड जो नई जो जानकारी है, जो कुछ उसमें खोज हो रही है या कुछ उसके बारे में लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसके भी बारे में हमने थोड़ा बहुत ज़रूर देखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हमारी जो एक सोच है वो सोच का एक आपको एक चिंतन करने के लिए आपको आधार मिल सके। अगर आपकी जानकारी वही आपके पास में है, वही चीज़ अगर आप सोचते रहोगे, तो आपकी श्रुत में प्रज्ञा से जो भावना में प्रज्ञा की तरफ जो आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे सोचना है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या नए शब्द है या नए उसकी मतलब परीक्षण हो रहा है या उसका जो लाभ लिया जा रहा है, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हम एक मेढक जो होता है ना कि हम अच्छे तो हो रहे हैं, अपने आप को हम अच्छा तो कह रहे हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो एक जो कुएं का बेडक है या कुएं का जो फ्रॉग है, उसके जैसी हमारी दशा हो जाएगी। तो उसके जैसी हमारी दशा नहीं करनी है। हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं या जो भी हमारे पास में ज्ञान है, वो ज्ञान पर्याप्त नहीं, इतना समझिए। ज्ञान आकाश की तरह, समंदर की तरह अनंत है, और हर ज्ञान को भले हम नहीं समझ सकते हैं या नहीं जान सकते, लेकिन जो ज्ञान के प्रवाह है उसको हमें उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना है, उसको रोकना नहीं है। और हमें बह भी नहीं जाना है, जो भी हमें जानकारी मिलती है उसमें हमें बह भी नहीं जाना है, लेकिन रोकना भी नहीं है कि यार वो तो मेरा काम नहीं है, साइकोलॉजी पढ़ना मेरा काम का है, न्यूरो साइंस ब्रेन के बारे में पढ़ना मेरा काम का है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना मेरा काम क्या है, मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ। भाई धार्मिक हो जो भी हम हैं, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ में जो हमारे उसी धर्म को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए जो विषय है, क्या उस विषय के बारे में हमने नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे ये देख के, ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि सभी जो ग्रुप के जो भी मेंबर्स थे या विषय को लेके जो नई जानकारी के साथ में आए हैं, जैसे कि मोनू का ग्रुप है, एक नए साइकोलॉजिस्ट के एक नए जो वैज्ञानिकों के बारे में वो जानकारी लेके हमें आए, हमको बताया कि वैज्ञानिक किस प्रकार से अपनी बातें अलग अलग समय में अलग अलग विषयों को लेके रख रहे हैं, है ना। ब्रेन के बारे में लोगों ने बात की है, लाभ के बारे में बात की है, बुद्ध की जो वैज्ञानिक पद्धति है कैसी है, क्यों है। तो जो भी विषय आपको दिए गए थे वो सभी विषय कहने की उसके बारे में हमने इसके पहले के सत्र में या क्लासेस में मैंने बातें की है, लेकिन वो भी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि मैं हर विषय को उतनी सफलता से बता सकूं। लेकिन अगर 5 हाथ, अगर 5 मन अगर एक साथ में एक विषय के लिए काम करते हैं, तो आप समझ जाइए कि एक इंसान 5 मन की ताकत बना सकता है, क्योंकि आप 5 माइंड इकट्ठा आके उस विषय को व्यू कर रहे हैं या उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप समझिए एक इंसान में 5 माइंड की ताकत आ सकती है। अगर आप ग्रुप को सही तरीके से आप चला रहे हैं, तो आपका मन जो है ना 5 गुना बढ़ सकता है या 4 गुना बढ़ सकता है। अगर आप 4 लोग हो, 3 लोग हो, तो 3 गुना बढ़ सकता है। तो लाभ तो आपको ही है। जो मेरे सुनने से आपको सिर्फ मेरे मन के बारे में जो मेरे मन में है या एक ही प्रकार का आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मैं ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके ग्रुप में अगर 3 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है, अगर थोड़ी थोड़ी भी जानकारी लाते हैं, थोड़ी थोड़ी भी अगर बात करते हैं, तो आपको मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ उससे भी कई गुना आपको आपके ग्रुप में लाभ मिल सकता है। वो लाभ मैंने ज़रूर आपके इसके सभी के ग्रुप चर्चा में मैंने देखा है। कुछ थोड़े वीक रहे हैं, जैसे कि स्माइल ग्रुप ने बहुत कम एफर्ट किया है, निर्वाण ग्रुप का भी काफ़ी अच्छा एफर्ट रहा है, मैत्रेय का भी अच्छा रहा है,
नमो बुद्धाय, बाकी सभी ग्रुप मुझे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बातों को पूरे विषय के साथ समय के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा कह सकते कि आदान प्रदान किया है विचारों का, और सोच समझ के ऐसा ही नहीं कि मतलब चलो देख लेते क्या है, लेकिन उन्होंने जो जो पहलुओं को जिम्मेदारी लेके पढ़ा सुना और अभ्यास करके आपकी बातों को आपके ग्रुप में रखा, और वो फिर से आपको यहाँ पे बताने का मौका मिला। तो ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और सभी के लिए मेरा फीडबैक यही है। अगर मैं सबके लिए एक जैसा फीडबैक दूँ तो आपकी जो शुरुआत कैसी होती है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके बाद जैसे जैसे हम आगे प्रेजेंटेशन रहेगा या ऐसी कुछ ग्रुप डिस्कशन रहेगी, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन जो है एक एकेडमिक और प्रोफेशनल लेवल पे हमें लेके जाना है। तो एकेडमिक प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, एक हमें ट्रेनर बन के बाहर आना है, और ट्रेनर बन के बाहर आने का मतलब ये है कि आपके सामने जो आने वाले लोग हैं वो बहुत ही सामान्य लोग हैं, अननोन लोग हैं, और उनके साथ में आपको कनेक्ट होना है। तो आपकी जो बात करने की जो एक क्या कहते हैं, एक आपका जो फ्लो है या आपकी जो जानकारी देने की जो एक पद्धति है, वो सभी को हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। वो हमारा फिर आपका टीम लीडर हो या टीम लीडर के साथ आपके मेंबर्स हो, हर एक की एक अपनी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विषय को कैसे प्रस्तुत करें और कैसे कम समय में, और जो आपके जो क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन एक कोई टॉक नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ तो मैं 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ और ये जायज़ भी है, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन की बात आती है तो आप जो आपको टाइम दिया रहता है उस टाइम के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम के अंदर आपके विषय को आपको प्रस्तुत करना है। और इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट को आपको थोड़ा, जब भी इस प्रकार से आपका जो भी सत्र रहेगा तो आपके ग्रुप के अंदर एक प्रकार का एक आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं कि आप वहाँ पे इस प्रकार से एक शो कर सकते हैं आपके ग्रुप के अंदर कि चलो आज हम 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन का सराव करते हैं, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 5-15 मिनट के आपके ग्रुप के अंदर, तो वो प्रैक्टिस आपको जो प्रॉपर आपका डिस्कशन रहेगा उस जगह पे आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आते समय बिखर जाएगा, और आप आपके टाइम के साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। कौन क्या बात करना है, कब बात करनी है, कैसी शुरुआत करनी है, कैसा क्लोज करना है, ये सभी बातें अगर आप आपके ग्रुप के अंदर 1 दिन पहले या 1-2 दिन पहले, जैसा आपका जो भी आप डिस्कशन करने के बाद जब राइट डाउन करते हैं, तो उसके बाद अगर आप करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। और आपका जो प्रेजेंटेशन जो भी अभी एक प्रकार का हमारा एक फैमिली बेस्ड प्रेजेंटेशन था, ठीक है, जैसे कि हम फैमिली में जाते हैं, मिलते हैं, पहचानते हैं और हम अपनी बात करते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फैमिली मेम्बर तो हम हैं, लेकिन हमारी जो प्रस्तुतिकरण जो है एक थोड़ा एकेडमिक टच कैसे उसको मिले, आपके शुरुआत में हो या आपके जो भी टीम मेंबर है उसको कैसी तुरंत शुरुआत करें, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है, किसी को नाम लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जयश्री ताई अगर शुरुआत कर रही है तो उनकी शुरुआत भी ऑथेंटिक हो, और बाकी लोगों को, टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि जैसे जयश्री का ख़त्म होता है तो तुरंत वो अपनी बात शुरू करें, नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जयश्री के बाद में मेरा पॉइंट है, ठीक है। और मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई कौन मेंबर है, दूसरा बात करें, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप आपके ग्रुप के भीतर उस प्रकार से 10-15 मिनट का अगर सराव करते हैं तो आप खुद ही को पता चलेगा कि हाँ, ये हमारे 15 मिनट में अगर हम जो बात हम करना चाहते थे कि और नहीं, और हमारा जो लास्ट जो कंक्लूज़न जो होगा वो कौन करेगा, और वो उसके अंदर आपका एक उस विषय का एक कंक्लूज़न है या उसका इम्पैक्ट है या उसका बेनिफिट है जो आपके
लाइफ में हो या पूरे उस विषय के साथ एक आप उसको कंक्लूजन करके आप किसी एक व्यक्ति को आप बात करने के लिए कह सकते हैं। तो ये सभी के लिए है ये मेरी तरफ से फीडबैक। और मुझे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उसमें क्योंकि हमें धीरे धीरे अभी अपने आप को ग्रूम करना है, मतलब थोड़ा तराशना है। और आप तराशते रहोगे तो आते आते जो हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आपके प्रैक्टिकल रहेंगे वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत करोगे, क्योंकि प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी प्रस्तुति का जो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, शब्दों में है, जो आपकी टीम है, टीम के साथ एक आपकी हार्मनी हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, तो उसमें आपको बात करने का और आगे जो उसके जो कोर्सेज डिज़ाइन होंगे तो उसमें काम करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और हर एक आपके टीम मेंबर को आप आपकी जो लीडरशिप है आप चेंज भी कर सकते हैं कि अभी इस बार आपने की तो आप अगली बार आप करिए। तो सभी को एक लीडरशिप का भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक ही लीडर से आप पूरे हर मीटिंग को आप लीड करें। तो आप आपके ग्रुप में अंदर आपके लीडर्स भी एक दूसरे को पूछ के थोड़ा पुश करिए, ताकि पुश करोगे तो आपका मेंबर तैयार होगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, अगर तू ना बोल रही है तो फिर तो मैं ही करूँ, ऐसा नहीं करिए, उसको हेल्प करिए और उसको भी लीडरशिप का क्वालिटी जो है वो उसको बढ़ने के लिए उसको मदद करिए। तो यही मेरा फीडबैक है, और जो भी मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स का आपको बाद में कैलकुलेशन करके बताया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही में इस चर्चा सत्र को एंजॉय किया है, और आपके तरफ से भी जो कल के ग्रुप डिस्कशन को सुना है, और आपके तरफ से कुछ फीडबैक है, तो आप आपके तरफ से भी अपना माइक ओपन करके फीडबैक दे सकते हैं। जय भीम सर। हाँ जय भीम। हाँ चंद्रकांत जी सर, फीडबैक के हिसाब से तो अभी जो पहला कल का जो सेशन हुआ, आपने सभी पार्टिसिपेंट को जो पहला चांस दिया कि गुड डिस्कशन के लिए, या कमेटी में जैसा जो भी लोग बात करते हैं 10 आदमी के सामने, 5 आदमी के सामने, या एक शुरुआत किया। अभी काफ़ी लोगों ने मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही किया है। अभी सब्जेक्ट जो है जिनको दिया था, जैसा वो मोनू कुमार जी का ग्रुप है, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ नया जो आवाज़ का दिक्कत हो रहा है उनका, चंद्रकांत जी का। और कोई तब तक बात कर सकते हैं? हाँ सर, मेरा भी एक सजेशन है। हाँ कि सर जब हमारा मतलब प्रेजेंटेशन होता है जिस तरह से, तो सर उसमें क्या है कि मतलब हमें ये प्रयास करना है कि हमारी जो वीडियो है वो ऑन होनी चाहिए। तो क्या है कि सर वीडियो ऑन करने से एक तो सर कॉन्फिडेंस बनता है, और दूसरा ये सर कि अगर हम अभी नहीं अगर कॉन्फिडेंस और हम वीडियो ओपन करके बात करते हैं तो हम मतलब अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ लोगों के सामने बैठ कर बात कर रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं, तो फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव सर उसी हिसाब से होने लगते हैं। तो मतलब ये कि अगर मान लिया हम प्रेजेंटेशन हो रहा है, हम बात भी कर रहे हैं, तो मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वीडियो ऑन ही करके करें। तो सर मतलब ये था मेरे तक कि मतलब ये मतलब होना चाहिए। मैं ये तो कह सकती मस्त है, लेकिन ये ही सजेशन है कि अगर लगता है कि तो अगर मान लिया हम कैमरे पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों से बातें कर रहे हैं, और अगर मान लिया हम वीडियो ये सही कर रहे हैं। अरे सिद्धार्थ, इसको मान लिया हम अपनी वीडियो बंद करते हैं और सामने वाला वीडियो, तो ऐसा लगता है कि हम अकेले बोल रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा एक्शन सा नहीं हो रहा है। तो ये था सर।
ओके, थैंक यू। सिद्धू ने हाँ बोला, लेकिन वो नहाता नहीं है तो फिर सर मैं आपसे वीडियो कुछ कैसे बात ऑन करना चाहूँगा, एक मिनट के लिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक हो आप डिसाइड करके आज या कल में बता दीजिए और वो हमें सेंड कर दीजिए हर ग्रुप में, ताकि हमें पहले से पता हो। क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा ही बिजी है कि ये टॉपिक करें या फिर हमारे एक और क्लास चलती है और भी, और जॉब का भी लेके तो ज़्यादा इसमें डिप्रेशन रहता है, तो इसलिए टाइम नहीं दे पाते। यदि हमारे पास टॉपिक आज या कल आ जाए तो हम अपना प्रिपरेशन कर लेंगे ठीक से, और अपना ग्रुप डिस्कशन हम बिफोर 1 या 2 डे कर लेंगे पहले ही, तो जो हमारे सिद्धार्थ, ग्रुप में आप लोग हैं। मीटिंग में कब से ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप में? सर आज मेरा टुडे फर्स्ट क्लास है सर, और इससे प्रीवियस में मैंने मीटिंग ज्वाइन जो अपना किया था ग्रुप का, वो 2 दिन। ग्रुप में कितने बार मिले? ग्रुप में 2 बार मीटिंग में मिला हूँ सर मैं, इसके बाद फिर नहीं मिला, बीमार हो गया था और मैं कंपनी ज्वाइन में हो गया था। ये लोग टाइमिंग 4 बजे का रखा था इन्होंने, तो पहली मीटिंग में मिले तो कि मैं दूसरी 6 बजे। मीटिंग में? हाँ सर, फर्स्ट मीटिंग में मिला था मैं, आप भी शायद उस दिन ज्वाइन हुए थे। तो फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों ने टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं किया था? नहीं सर, उस दिन अच्छे से समझ में नहीं आया था, वो इतना सीरियस भी नहीं लिया था कि मैं इतना अच्छा ये क्लास और इतना प्रेजेंट आंसर चलेगा अच्छे से। ओके, तो मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा था, ऐसे एज कैजुअली। ठीक है, ठीक है। यस सर, देन आई विल, अब नेक्स्ट टाइम हम जो होगा अच्छे से इसे प्रिपरेशन करेंगे, एक कॉलेज के सेमिनार प्रोजेक्ट और एक जो होता है ऑडिशंस की तरह, उस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारे हाथ में ना ही कोई बुक हो, मतलब कुछ भी ना हो हमारे हाथ में, एक रिप्रेजेंट अपने आप करें अकेले ऐसे खड़े होकर, कि जैसे कुछ ना हो हाथ में। थैंक यू। तो इस तरह से हो। अभी हमने 25 मिनट में ये तैयार किया जल्दीबाजी में, जल्दी मैं अपना जो स्ट्रेस खोज रहा था, हमारे सब्जेक्ट से स्ट्रेस मिल रहा था, कंप्रेशन स्ट्रेस और ये बिल्डिंग मोल्डिंग, ये सब तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें कहाँ जाएगा, तो मैं अपना बुक रख दिया, फिर सर्च मारा। देन थैंक यू सर। ओके, और कोई? सिद्धार्थ जी फेस भी दिखा दिया करें, काफी साल हो गए आपको देखे। चेहरा दिखाऊंगा। आज मैं पूरा दिन सोता रहा और मैं भूल गया था कि आज संडे, में सोचा आज अच्छे से सोएंगे, और फिर जब 3:30 पौने 3:25 में जब मैं उठा तो मैं कहा आज तो मेरा वो है, तो मैं जल्दी से सब कुछ नोट करने लगा। और एक्चुअली मेरी आदत हॉस्टल से ही पड़ी है संडे के दिन न नहाना, और तब से आज ही फॉलो छूट नहीं रहा है, तो अब रेगुलर ही रहेंगे एंड वेट करते रहेंगे आने वाले फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट। और अच्छा लगा इन लोगों ग्रुप से मिलके, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से और अब में। एक प्रकार से ये जो इंटरव्यू भी होते हैं, अभी जल्दी में हमने लीडरशिप का अपना इंटरव्यू दिया था जो इसमें था फाइनेंशियल का, तो इसमें भी इस तरह का था। ओके सर, थैंक यू। हाँ उदयवीर जी बोलिए। सर, जो आपने जो ग्रुप ये प्रेजेंटेशन के लिए जो गाइडेंस दी है, ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पुण्य करता हूँ, और आगे फर्दर जब दूसरा प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए मैं सारे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। इसमें सर ये क्या लीडरशिप को रोटेशन में रखना है, ऐसा बताया? लीडरशिप में रोटेशन में रखिए। ओके, थैंक यू सर, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, और कोई? सर आपके किताब आप कब भेजने वाले हाँ, हो? मैंने वो पैकिंग कर दिया है। अभी आप क्या करिए, सर। आप मुझे मैं एक्चुअली रुकिए, मैं पैकिंग दिखाता हूँ आपको। अच्छा याद दिया, मैं आपको बात करने ही वाला था। चलो एक मिनट। तो देखिए मैंने पैकिंग बना लिया है, देखिए। हाँ सर। वो 2 दिन मैंने उसमें काम लगाया उसको बुला के। अभी आप लोगों की बात, एड्रेस हमने भेज दिया। हाँ, एड्रेस हमने भेजा। हाँ, और इसमें पोस्टल में जाके भी इसका वेट किया। इसमें 5 बुक है, ठीक है। तो अच्छा कोई सर, आपके हाँ। पास फ्रेंड है आसपास में जो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो
स्पीड पोस्ट की कॉस्ट जो आ रही है 200 के आसपास इसका चार्जेस होगा, पोस्टल चार्जेस, ठीक है। और जो बुक का चार्ज जो है 230 रुपया चार्ज है। अच्छा। हाँ, तो जो 200 रुपया जो होगा वो आप शेयर कर सकते हैं 5 लोगों के बीच में, ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से जो कॉस्ट बनेगा मैं आपको उसमें भेज दूंगा। तो आप आपका जो है ना पोस्टल पिन कोड के साथ में मुझे एड्रेस एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, वैसा भेजा है आपको? फिर से आप भेज दीजिए, तो उसको मैं प्रिंट निकाल के इस पर चिपका के कल मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। 3 या 4 दिन में आपको मिल जाएगा। गुजरात में भी मिल जाएगा, पुणे में भी मिल जाएगा, नागपुर में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, मेरी आवाज पर आ गई? हाँ, चंद्रकांत जी बोलो जी। वो कुछ रेंज का प्रॉब्लम होता है, कट हो जाता है। तो ये बुक के बारे में और एक पूछना कि जो पैकिंग किए हुए है, तो कल भी आप जो ग्रुप के ऊपर 3 बुक का पीडीएफ लोड किए थे, हाँ हाँ, तो वो भी इसके अंदर है? नहीं, वो बुक तो पीडीएफ में ही है, वो तो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको भेजा है। अच्छा, तो उसका प्रिंट ही निकालना पड़ेगा? वो बुक नहीं है? उसका आप प्रिंट निकाल सकते, पुरानी बुक है वो। अच्छा अच्छा। और अभी ये जो पार्सल भेज रहे हैं, तो हमारा जो 5, 6, 7 जन का ग्रुप है, सबको मिल सकता है उसमें से? हाँ, ये मैंने लिखा हुआ बुक है, ये बौद्ध धम्म में ध्यान साधना, इस विषय पे किताब है ये। जी जी जी। हाँ, तो हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप छपनी ताई का जो ग्रुप है, हम लोग 5 से 6, 7 लोग हैं। तो हाँ 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए हो जाएगी? तो नहीं, फिर दो सेट भेज दूंगा, आप डिमांड करिए। हाँ, तो 2 सेट दे। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2 सेट भेज दीजिएगा। ठीक है, उसका जो भी है ऑनलाइन आपको पेमेंट करा दिया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, जैसा आपका डिमांड होगा। क्योंकि 5-5 का इसलिए बनाया है, तो जिसको 10 चाहिए तो 10 एक साथ में जाना मुश्किल है, क्योंकि पार्सल थोड़ा इधर उधर होता है ना, अंदर। तो हाँ, वो वेट के ऊपर भी वो लोग क्या करता है, टूटने का चांस। 5 का अच्छा बन गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 2 भेज दूंगा, ठीक है। हेलो, हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है हमारी भी, डाल दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, डाल दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए आपका प्रॉपर एड्रेस। ओके, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी किसी का प्रश्न नहीं है, मतलब फीडबैक नहीं है, तो हम थोड़ा ध्यान करते हैं, ठीक है। ध्यान के लिए आगे बढ़ सकते हैं।